दोस्तों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें क्योंकि आज का टॉपिक रहस्यमय टॉपिक है और इस टॉपिक को हम बाइबल के आधार से कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक कैन की पत्नी कौन थी, कैन की पत्नी कहाँ से आई, कैन को कैसे मिली, इन सब बातों को हम बाइबल से देखेंगे और बाइबल इनके बारे में क्या बताती है हम वचनों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैन की पत्नी कौन थी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये सवाल आज तक बना हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जो कोई भी व्यक्ति पुराना नियम पढ़ता है, यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक जो कोई भी पढ़ता है, वह ये ज़रूर सोचता है कि कैन की पत्नी कहाँ से आई या कैन की पत्नी कौन थी। यहाँ एक वचन है जहाँ हम समझते हैं कि उसके पास कोई ना कोई था। ये वचन हमको उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसके 16-17 वचन में मिलता है। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला था और उसे प्रभु के द्वारा निकाला गया और वह वहाँ से निकल गया जहाँ वह पहले रहता था। वचन कहता है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। और कैन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। अब सवाल ये है कि हमने इस बिंदु तक बाइबल में किसी भी दूसरी महिला को नहीं देखा था और कैन इसके बाद अदन को छोड़कर नोद की धरती पर दिखाई देता है। और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर स्वचालित रूप से पहले से ही लोगों का एक समूह है या कम से कम एक महिला है जिसके साथ कैन ने शादी किया या जो कैन की पत्नी कहलाई। ये महिला कहाँ से आई? बेसिकली आपके पास 2 विकल्प हैं। कैन ने जिस महिला से विवाह किया वह महिला कहाँ से आई? पहला ये कि आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने लोगों की एक और जाति बनाई जिसे उसने दुनिया भर में अलग अलग जगह पर रखा और वह उन लोगों में से एक थी। क्या ये बाइबल आधारित उत्तर है? जब हम बाइबल में उत्पत्ति में देखते हैं तो ये एक व्यवहारिक विकल्प होने के लिए रोकता है। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय पर जाते हैं और उसका 20 वचन को देखते हैं तो आदम अपनी पत्नी हवा के बारे में बात कर रहा है। वचन कहता है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। अब इसका क्या मतलब है कि वह सब जीवित प्राणियों की माँ हुई? यहाँ पर मतलब सब जीवित प्राणियों से नहीं या जीवित पौधों से नहीं। इसका क्या मतलब है कि वह सब जीवित प्राणियों की माँ हुई? मतलब ये कि वह सभी जीवित मनुष्यों की माँ है। और इसलिए ऐसा नहीं कि प्रभु ने लोगों का एक समूह बनाया है। आदम और हवा पहले 2 ही मनुष्य थे और इन्हीं के बाद सब मनुष्य पैदा हुए। तो ये जो विचार है कि कैन नोद या उसके पास गया और वहाँ पर उसको कोई मिला, जो हो सकता है लोगों का एक समूह हो जिसे प्रभु ने आदम और हवा के अलावा भी बनाया था, ये चीज़ें वो नहीं हैं जो बाइबल सिखाती है। तो कैन को पत्नी मिली कहाँ से? उसने शादी किसके साथ किया? कौन थी कैन की पत्नी? जब हम उत्पत्ति 5 अध्याय 1 वचन देखते हैं तो यहाँ पर हम आदम की वंशावली को देख सकते हैं। और उसने अपने स्वरूप में बच्चे पैदा किए और उनमें से एक का नाम था शेत। शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए। अब इस वंशावली पर ध्यान दीजिए। इसमें सेत का उल्लेख है जब वह 130 वर्ष का था, लेकिन इसमें कैन और हाबिल का भी उल्लेख नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि आदम और हवा 130 वर्ष की उम्र में सेत से पहले भी कई बच्चे पैदा कर रहे थे और उसके बाद 130 साल की उम्र में सेत के बाद वास्तव में आप पाते हैं कि आदम और हवा उस समय बच्चे पैदा कर रहे थे जब से उनके पास कैन और हाबिल और सेत होने लगे। हम साफ तरह से ये नहीं जानते हैं कि उनके पास कितने बेटे और बेटियां थे। इनफैक्ट यदि आपको कोई गणना करनी हो
और आप उस क्षण से कहें जब वह बगीचे में थे तो वे बच्चे पैदा करने के लिए मैच्योर परिपक्व थे, क्योंकि प्रभु ने उनसे जो बातें कही थी उनमें से एक बात ये थी कि तुम फलदायी हो और बहुगणित हो जाओ, यानी कि पृथ्वी में भर जाओ। और इसलिए हम ये नहीं जानते कि वे बगीचे में कितने वर्ष से थे। हो सकता है 20 साल, 40 साल, या सिर्फ वो बगीचे में 1-2 साल ही रहे हों। इसका कोई सही समय नहीं है। लेकिन बगीचे से निकलने के बाद कैन और हाबिल के मैच्योर होने और अपना बलिदान देने के लिए कितने साल बचे थे, ये भी देखना ज़रूरी है। और क्या उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए थे? ऐसा लगता है कि कैन ने अपनी बहन से शादी की है। अब आप कहोगे रुको, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो समस्याग्रस्त है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में ये समस्याग्रस्त नहीं था जब पृथ्वी की या लोगों के पैदा होने की शुरुआत हुई। उस समय उनको कभी भी किसी भी करीबी रिश्तेदार से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, जैसे कि अब आती है। इनफैक्ट आदम और हवा के बाद भी कई सालों तक ऐसे कई नियम नहीं थे कि वे अपने रिश्तेदारों में शादी नहीं कर सकते। और इसलिए ये व्यवहारिक तौर पर जान पड़ता है दोनों ही तरीकों से, चाहे वो साइंटिफिक हो या बिब्लिकल हो। ये कहना सही होगा कि कैन ने अपनी बहन से शादी की थी, जो आदम और हवा के द्वारा पैदा हुई थी, जो नोद की भूमि पर चले गए थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, और बाइबल से हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस के जो उत्तर हैं वह लगातार खोजते रहने चाहिए। इससे आपको पता लग गया होगा कि कैन की जो पत्नी थी वो आदम और हवा के बच्चों में से ही कोई ना कोई एक थी, और ये कैन की बहन ही थी। और ये उस समय समस्याग्रस्त नहीं था। ये आदम और हवा के ऐसे बच्चे थे जो नोद देश की ओर या नोद की ओर चले गए थे, वहाँ पर रहने लगे थे, और वहीं से कैन को अपनी पत्नी मिली। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।